नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की शुरुआत हो चुकी है। एबीपी न्यूज बड़ी कवरेज कर रहा है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में मेरे सहयोगी मौजूद हैं, विकास भदौरिया, जो अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे की तमाम जानकारियां वो हम तक पहुंचा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की 5 बड़ी कंपनीज के सीईओ से मुलाकात की। आपके लिए जानना जरूरी है कि इनमें से 4 तकनीकी कंपनियों के सीईओ मौजूद थे। ये मुलाकात भारत के इनोवेशन हब बनाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो साबित हुई और हो भी सकती है, क्योंकि ये सभी कंपनियां अपने अपने फ्रेटर्निटी में, अपने अपने क्षेत्र में तकनीकी महारत रखने वाली है। मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विकास भदौरिया अमेरिका में मौजूद हैं और वो सीईओज की क्या क्या बातचीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या एक्सपेक्टेशंस हिंदुस्तान की रखी और क्या ऑफर किया है, वो सब कुछ डिटेल में आपको बताएंगे। लेकिन सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो अमोन भारत में सेमीकंडक्टर चिप निर्माण को मजबूत करने की बात कर चुके हैं। साथ ही दिशा में इस वाली नई खोज को बढ़ावा देने पर भी दोनों के बीच में बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने क्वालकॉम को भारत में निवेश बढ़ाने का इनविटेशन दिया और टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में लागू की गई अपनी सरकार की जो योजना है PLI योजना, उसके बारे में विस्तार से बताया और बताया कि ये कैसे फायदे का सौदा साबित हो सकता है क्वालकॉम और हिंदुस्तान दोनों के लिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब के सीईओ शांतनु नारायण से भी मिले, जिनसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को स्वास्थ्य, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कंपनी के नए निवेश और नॉलेज पार्टनरशिप पर लंबी चौड़ी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी की ये मुलाकातें क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, पहले ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद सीधा ले चलेंगे आपको ग्राउंड जीरो पर। क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो अमोन, जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल, एडोबी के चेयरमैन शांतनु नारायण, फर्स्ट सोलर कंपनी के सीईओ मार्क आर विडमर और ब्लैकस्टोन के चेयरमैन स्टीफन श्वार्ज़मैन। ये हैं वो 5 अमेरिकी सीईओ जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में मुलाकात की। खास बात यह है कि इन 5 में से 4 टेक्नोलॉजी कंपनियों के सीईओ या चेयरमैन थे। क्वालकॉम सेमीकंडक्टर चिप बनाती है, जनरल एटॉमिक्स ड्रोन बनाती है, एडोबी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और फर्स्ट सोलर एक सोलर कंपनी है। इन चारों कंपनियों के सीईओ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात उनके अमेरिकी दौरे का उद्देश्य बताती है। प्रधानमंत्री की यह पूरी कोशिश है कि भारत को भविष्य की तकनीक मिले और साथ ही देश में निवेश भी आए, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बढ़ाने के लिए निवेश का यह टीका बेहद जरूरी है। इनमें से हर सीईओ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात बहुत सोच विचार करके हुई है, क्योंकि इन सीईओ से मुलाकात भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के गठबंधन क्वाड के एजेंडे पर ही हो रही है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक खास उद्देश्य के साथ सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो अमोन से मुलाकात की। कोविड के संकट की वजह से पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर या माइक्रोचिप की भारी कमी है। माइक्रोचिप कंप्यूटर, स्मार्ट डिवाइस या गाड़ियों में इस्तेमाल होती है। इस चिप की कमी से दुनिया की कई वाहन निर्माता कंपनियों को अपना प्रोडक्शन रोकना पड़ा है। अमेरिका के पास दुनिया का 47% सेमीकंडक्टर चिप मार्केट है, लेकिन अमेरिका का घरेलू उत्पादन सिर्फ 12% ही है। चीन माइक्रोचिप्स का एक बड़ा आयातक है। अमेरिका के साथ हुए ट्रेड वॉर में चीन ने माइक्रोचिप्स की जमाखोरी की। इसके बाद कोरोना हुआ तो चिप के उत्पादन पर भी इसका असर पड़ा। अगर जल्द इसका समाधान न किया गया तो चीन पर दुनिया निर्भर हो सकती है। इसलिए सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली क्वालकॉम के सीईओ से मोदी की मुलाकात बहुत अहम है। कंपनी 5G चिप, सिस्टम सर्किट और वायरलेस चिप से जुड़ी हुई दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। भारत 5G तकनीक के जरिए नए युग में प्रवेश करने जा रहा है और ऐसी सूरत में क्वालकॉम के क्रिस्टियानो अमोन से मुलाकात बेहद अहम हो जाती है।
इनके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की शांतनु नारायण से भी मुलाकात हुई। भारतीय मूल के शांतनु नारायण एडोबी कंपनी के सीईओ हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। एडोबी इलस्ट्रेटर और एडोबी एक्रोबैट जैसे सॉफ्टवेयर के लिए मशहूर है। डिजिटलाइजेशन और क्लाउड आधारित तकनीक में महत्वपूर्ण काम कर रही है। सौर ऊर्जा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक महत्वाकांक्षी एजेंडा है, इसलिए मार्क विडमर से उनकी मुलाकात बहुत अहम रही। फर्स्ट सोलर कंपनी के सीईओ हैं मार्क विडमर। ये सोलर पावर के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी कंपनी है। सोलर पैनल और पीवी पावर प्लांट का उत्पादन करती है। कंपनी के पास सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक है। तमिलनाडु में 4,965 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि सौर ऊर्जा को क्लीन ऊर्जा के तौर पर, स्वच्छ ऊर्जा के तौर पर सबसे ज़्यादा आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत सहित तकरीबन 121 देश ऐसे हैं जहां पर सौर ऊर्जा के जरिए आप क्लीन ऊर्जा को पैदा कर सकते हैं, स्वच्छ ऊर्जा को पैदा कर सकते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे में भारत की अगुवाई वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अमेरिका के जुड़ने का भी ऐलान किया जा सकता है। सौर ऊर्जा की उन्नत तकनीक रखने वाली अमेरिकी कंपनी सोलर फर्स्ट ने भारत में बड़े निवेश के भी संकेत दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत ने अमेरिका को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा बनने का भी न्योता दिया है। अमेरिका ने इस पर सैद्धांतिक रूप से सहमति जताई है। अमेरिका अगर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा बन जाता है तो क्वाड के चारों देश सौर ऊर्जा के इस सहयोग संगठन के मंच पर नजर आएंगे। और जैसा हमने बताया था, ग्राउंड जीरो पर आपको ले चलेंगे। ये तमाम सीईओज और इनके बैकग्राउंड के बारे में, इनकी कंपनियों के बारे में, इनके काम के बारे में बताने के बाद विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, अभी इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, आगे का क्या प्लान है, जरा मास्टर स्ट्रोक के दर्शकों को बता दीजिए पहले। देखिए, बिल्कुल लगातार जो बैठकें चली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम इन 5 बड़ी कंपनी को सीईओज के साथ, उसके डिटेल्स के आगे वर्कआउट हो रहे हैं। ये जो बैठकें हुई उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बैठक अभी तक निकल कर सामने आई है वो 5G के, आपको बता दें कि क्वालकॉम के जो सीईओ हैं उनके साथ, और 5G तकनीक के ज़रिए भारत में नए विकास की रूपरेखा खींचने की इस बैठक में तैयारी की गई। उसके अलावा जो फर्स्ट सोलर कंपनी के सीईओ थे उनके साथ मार्क विडमर के साथ जो बैठक हुई उसमें एक महत्वपूर्ण पहल की तरफ बढ़ने के संकेत मिले हैं। दोनों प्रधानमंत्री और मार्क विडमर इस पर सहमत हुए कि भारत में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में ये कंपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड 1 सन के जरिए वो भारत में 450 गीगावाट सौर ऊर्जा पैदा करना चाहते हैं। और हाइड्रोजन मिशन के बारे में भी उन्होंने बताया। काफ़ी प्रभावित हुए मार्क विडमर और उन्होंने तुरंत ही सहमति जता दी कि वो भारत में अपने निवेश के लिए तैयार हैं। तो ये तकनीक से जुड़ी हुई और सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई एडोबी कंपनी के जो शांतनु नारायण थे सीईओ, वो भी मिले। उन्होंने बताया कि जिस तरह से कोरोना काल में डिजिटल एजुकेशन के युग की शुरुआत हुई है उसको और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और भारत का जो अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 साल पूरे हो रहे हैं आज़ादी के, उसमें उन्होंने खास रुचि दिखाई। उसके ज़रिए वो चाहते हैं कि भारत में निवेश को वो एक गुप्त हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था फ्लरिश हो, रोजगार के अवसर बढ़े और साथ ही साथ जो विकास के नए पायदान हैं उसके अगले चरण में ये कंपनियां ले जा सके। ओके, आपने जो जिक्र किया शांतनु नारायण का, एडोबी के सीईओ का, उन्होंने क्या कुछ कहा मुलाकात के बाद, हम जरा दर्शकों को ये सुनवा देते हैं और फिर मैं आपके पास लौटती हूँ। Well, it's always such a pleasure to meet the Prime Minister and hear about his vision for how he wants to expand India. Among the key topics that we talked about was, continued investment in innovation, because he certainly believes that technology is the way to help move things forward. Specifically, we talked about artificial intelligence and what might happen with artificial intelligence. We talked about creativity, the importance of creativity and how media, the ever-changing nature of media. We talked about online and the importance of startups. विकास, हमें ये भी सूचना मिली है कि जब एडोबी के चेयरमैन और सीईओ शांतनु नारायण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे तो जिक्र इस बात का भी आया कि अब टेक्नोलॉजी जो है वो बच्चों की एजुकेशन के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, कैसे वीडियोस और एनिमेशन वो हर बच्चे तक पहुंचाना चाहते हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रहा था। लेकिन और क्या कुछ चीज़ें वहाँ से निकल कर आ रही है इस सीईओ से अलग अलग? पहले तो राउंड टेबल मीटिंग हुई थी भाई, अब 1-on-1 मीटिंग थी, और ज़्यादा गहराई से बात हुई होगी।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सभी सीईओज़ के साथ वन ऑन वन मीटिंग ही हो रही है। 15 से 20 मिनट का वक्त जो है सभी सीईओज़ के साथ रखा गया था। चाहे वो क्वालकॉम के सीईओ हों, उनके साथ मुलाकात हुई हो, चाहे शांतनु नारायण के साथ हुई हो, चाहे फिर सोलार एनर्जी के सीईओ के साथ मुलाकात हुई हो। तीनों चारों बैठकों में लगातार जो है भारत के पक्ष में, भारत में निवेश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आमंत्रित किया इनको, और ये बताया कि किस तरह से भारत जो है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत अब यहाँ से टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। वो अगले कुछ सालों में बड़ा उपभोक्ता बाजार से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तक बन सकता है। और ये तमाम जो कंपनियां, इसमें ब्लैकस्टोन नाम की जो कंपनी है वो सबसे बड़ी दुनिया की निवेश कंपनी है। इक्विटी निवेश के जरिए वो तमाम अलग अलग सेक्टर में निवेश करती है और भारत जो कि एक नए टेक ऑफ के लिए तैयार है, वहाँ पर ब्लैकस्टोन जैसी कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों में, रियल एस्टेट का मामला हो, चाहे हेज फंडिंग हो या बीमा का क्षेत्र हो, हर जगह से तैयार है। और ये माना जा रहा है कि अगले कुछ सालों के भीतर अर्थव्यवस्था को विकास पटरी पर लाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये दोनों मुल्क आपस में काम करें, दोनों एक दूसरे को गिव एंड टेक वाला जो रिलेशन है उसको मजबूत करें। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री सबसे पहले मुलाकात करते हैं तो इन तमाम बड़ी कंपनियों के सीईओ से करते हैं। थैंक यू विकास, और खबरें हम तक पहुंचाते रहिएगा वहाँ पर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनरल एटॉमिक्स के जो सीईओ हैं उनसे भी मुलाकात की, और ये मुलाकात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इससे भारत के समुद्री ड्रोन मिलने का रास्ता खुल जाता है। ड्रोन, हमारी अगली रिपोर्ट इसी पर आधारित है, देखिए आप। जनरल एटॉमिक्स के सीईओ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात क्यों अहम रही, ये जानने के लिए पहले आपको इस कंपनी के बारे में जानना चाहिए। जाने माने वैज्ञानिक विवेक लाल अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स के सीईओ हैं। ये सैन्य ड्रोन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ड्रोन के अलावा रडार, सिग्नल इंटेलिजेंस, ऑटोमेटिक ISR सिस्टम बनाती है। अभी इस कंपनी के 2 सी गार्डियन ड्रोन लीज पर लिए गए हैं। ये मुलाकात भी क्वाड के एजेंडे को ध्यान में रखकर हुई है, क्योंकि क्वाड का एक अहम हिस्सा तकनीकी साझेदारी भी है। इसमें उन तकनीकों पर खास जोर है जो भविष्य के लिहाज से जरूरी हैं, और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि क्वाड के चारों सदस्य देशों के बीच इस्तेमाल होने वाले उपकरणों में न सिर्फ समानता हो, बल्कि उनके बीच कम्युनिकेशन का तालमेल भी बेहतर हो। जनरल एटॉमिक्स से डील के बाद चारों क्वाड देशों के पास MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन होंगे। जापान और ऑस्ट्रेलिया पहले से MQ-9B ड्रोन खरीद चुके हैं। इस ड्रोन के सहारे हिंद प्रशांत सागर में चीन के जहाजों की निगरानी संभव है। मार्च 2021 में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत की यात्रा पर आए थे और उसी वक्त भारतीय नौसेना के लिए MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन की खरीद को मंजूरी दी गई थी। भारत करीब $3 अरब की लागत से 30 सी गार्डियन ड्रोन भी खरीदेगा। भारत ने 2020 में 2 MQ-9B लीज पर भी लिए हुए हैं। इसीलिए इन ड्रोन्स को बनाने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात बहुत अहम हो जाती है। और ये ड्रोन क्यों अहम है, जरा इसकी खासियत भी देख लीजिए। MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन लगभग 40 घंटे तक उड़ान भर सकता है। ये अधिकतम 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। सी गार्डियन बेहद उन्नत सेंसर से लैस है। ये जमीन से लेकर समंदर की सतह तक जानकारियां बटोर सकता है। सी गार्डियन समंदर के नीचे तैरने वाली पनडुब्बियों का भी पता लगा सकता है। इसके रडार समुद्री जहाजों के ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की जानकारियां भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई जहाज अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करता है तो सी गार्डियन अपने शक्तिशाली कैमरों और सेंसर से उस जहाज की भी जानकारी निकाल सकता है। यानी आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा पहरेदार है जिसकी पैनी नजरों से समंदर की कोई हलचल छुप नहीं सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो अमेरिका दौरा है ये बहुत सारे मानों में खास है। ऐसा पहली मर्तबा हुआ है जब पीएम मोदी का विशेष विमान दिल्ली से सीधे वॉशिंगटन पहुंचा, पहली बार। इससे पहले होता ये था कि भारतीय प्रधानमंत्री का जो विमान है वो जब अमेरिका के लिए रवाना होता था तो उसे फ्रैंकफर्ट में जर्मनी के रुकना पड़ता था पेट्रोल ईंधन भरने, फ्यूल भरने के लिए। लेकिन इस बार पीएम मोदी जिस विमान से अमेरिका गए उसकी फ्यूल कैपेसिटी बहुत है और इसीलिए पीएम मोदी सीधे वॉशिंगटन पहुंचे। 13 घंटे का सफ़र करके हमने आपके लिए पीएम मोदी के इस अमेरिकी दौरे की एक खास रिपोर्ट, वीडियो रिपोर्ट तैयार की है जिसे आपको देखना चाहिए।
करीब 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में उस वक्त शाम के 6 बज रहे थे और हिंदुस्तान में रात के करीब 3:30 बजे का वक्त हो रहा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान वॉशिंगटन डीसी में उतरा। कुछ देर बाद पीएम मोदी जैसे ही विमान के मुख्य गेट पर आए, उन्होंने पहले हाथ ऊपर करके अभिवादन किया। प्रधानमंत्री के हाथ में एक छाता था जिसे उन्होंने खुद ही खोला। 2 कदम आगे आकर वहां मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और फिर विमान की सीढ़ियां उतरने लगे। नीचे आने के बाद प्रधानमंत्री ने अपना छाता वहां मौजूद एक व्यक्ति को दिया, अपना मास्क पहना और फिर एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी के लिए मौजूद लोगों की तरफ बढ़े। भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू और अमेरिकी अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया और फिर उनसे मिलकर रनवे के पास खड़ी उस गाड़ी में बैठ गए जो उनके लिए वहां पहले से ही खड़ी थी। वॉशिंगटन डीसी एयरपोर्ट के ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए भारतीय समुदाय के सैकड़ों लोग हाथों में तिरंगा लिए इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री का काफिला अभी थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि वहां मौजूद भारतीयों को देखकर पीएम मोदी रुक गए। पीएम मोदी अपनी गाड़ी से उतरे और भारतीय समुदाय के लोगों के करीब पहुंच गए। पीएम ने पास खड़े लोगों से हाथ मिलाया और दूर खड़े लोगों को हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद पीएम मोदी वहां से वॉशिंगटन डीसी के होटल विलाट की तरफ रवाना हो गए, जहां वो ठहरे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन यात्रा पर हैं। इस दौरान वो विलार्ड होटल में ठहर रहे हैं। लेकिन आप देखिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा के यहाँ पर अमेरिका में किस तरह से इंतजाम किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये होटल की बिल्डिंग के निचले हिस्से में सड़क के किनारे किनारे लाइन से ये डंपर नुमा ट्रक खड़े किए गए हैं। ये डंपर नुमा ट्रक जो है वो सुरक्षा के लिहाज से खड़े किए गए हैं ताकि इस होटल की सड़क से लगती हुई दीवार पर और ज़्यादा उसको अभेद्य बनाया जा सके। ये देखिए 1 दर्जन ट्रक ये जो है लाइन से इस दीवार के किनारे, सड़क के किनारे किनारे खड़े किए गए हैं ताकि इस तरफ के हिस्से को अभेद्य दीवार के तौर पर बनाया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले ही उनकी ये तस्वीर सुर्खियों में आ चुकी थी, जिसे पीएम मोदी ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए साझा किया था और कैप्शन लिखा, "A long flight also means opportunities to go through papers and some file work." यानी जब आपकी फ्लाइट लंबी दूरी की हो तो आप उस समय का इस्तेमाल अपने कागजी काम को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। इस तस्वीर में पीएम मोदी के विशेष विमान एयर इंडिया 1 में उनकी बगल वाली सीट पर एक बैग रखा है जिसमें तमाम जरूरी फाइलें हैं। उनके हाथ में एक पेन भी है। तस्वीरें देखकर ही समझा जा सकता है कि पीएम मोदी कुछ फाइलों को देखकर उनसे जुड़े जरूरी काम निपटा रहे थे। मोदी वक्त को लेकर कितने पाबंद हैं और वो समय का उपयोग कैसे करते हैं, इसे वो पहले भी कई बार बता चुके हैं। खाली समय, इसको खाली मत समझिए, ये खजाना है, खजाना। खाली समय एक सौभाग्य है, खाली समय एक अवसर है। पीएम मोदी की ये तस्वीर सोशल मीडिया में छाई हुई है। ये तस्वीर पोस्ट करने के लिए 20 घंटे के भीतर ट्विटर पर इसे 1,70,000 से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। लेकिन इसी के साथ सोशल मीडिया में कई पूर्व प्रधानमंत्रियों की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। सबसे पहले बात लाल बहादुर शास्त्री की, जिनकी ये तस्वीर उनके पोते विभाकर शास्त्री ने ट्वीट की। इस तस्वीर में भी शास्त्री जी के सामने फाइलों का बंडल रखा है और वो उन्हीं फाइलों में मौजूद किसी कागज को पढ़ रहे हैं। दूसरी तस्वीर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की है, जिसमें वो सफर के दौरान चर्चा कर रही हैं। तीसरी तस्वीर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की है, जिसमें वो फ्लाइट के दौरान कंप्यूटर पर काम करते दिख रहे हैं। चौथी तस्वीर में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव भी अपने विमान में कुछ पढ़ते नजर आ रहे हैं। और पांचवी तस्वीर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की है, जिसमें वो फ्लाइट के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अमेरिका दौरा कई मायनों में खास है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला अमेरिकी दौरा है। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली मुलाकात होगी। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद ये पहली मुलाकात होगी। लेकिन इन सब के अलावा एक खास बात यह भी है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री का विमान दिल्ली से सीधे वॉशिंगटन पहुंचा हो। इससे पहले जब भी भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका के लिए रवाना होते थे तो उनका विमान जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में रुकता था। वहां विमान में ईंधन भरा जाता था और उसके बाद फिर वहां से विमान अमेरिका के लिए रवाना होता था। लेकिन इस बार पीएम मोदी बिना बीच में कहीं रुके सीधे वॉशिंगटन पहुंच गए और इसकी वजह है पीएम मोदी का विशेष विमान एयर इंडिया वन। पीएम मोदी ने एयर इंडिया वन का दूसरी बार इस्तेमाल किया है। इससे पहले वो इस विमान से बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे। ये विमान हवा से हवा में ही फ्यूल भरने में सक्षम है। पीएम मोदी का ये नया विमान हवा में उड़ते अभेद किले जैसा है। विमान के अगले हिस्से में जैमर लगा है जो दुश्मन के रडार सिग्नल को जाम कर देता है। इस पर किसी भी मिसाइल अटैक का असर नहीं होता। मिरर बॉल सिस्टम इसे इंफ्रारेड मिसाइल से बचाती है। कहते हैं कि पीएम मोदी का ये विमान यूएस एयरफोर्स वन जैसा ही सुरक्षित है। और सच ये है कि उस पर बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा भारत कई लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। जब प्रधानमंत्री नीचे उतर कर आए तो वो पीछे भारत चमकता हुआ देशवासियों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। शुक्रवार को पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात होने वाली है। इसमें अफगानिस्तान में तालिबान राज पर चर्चा होगी ही होगी और पाकिस्तान की आतंक नीति पर लगाम लगाने का रोड मैप भी बनेगा, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद चीन और पाकिस्तान लगातार ऐसे एजेंडे पर काम कर रहे हैं जो भारत और अमेरिका दोनों को नुकसान पहुंचाने वाला है। अमेरिका में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और भारत में तालिबान रिटर्न के साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो चुके हैं, इसीलिए महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों ने अपने देश के लिए वार्निंग जारी कर दी है। इस साझा खतरे के खिलाफ मोदी और बाइडेन की ग्लोबल नीति क्या होगी, समझिए हमारी इस रिपोर्ट से। यह है अमेरिका में मोदी पावर। यह है विश्व के सबसे पॉपुलर नेता का स्वागत और यह है एक वर्ल्ड लीडर से उम्मीद। काफ़ी उम्मीदें हैं उनसे कि काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी के बारे में और आगे और इंडिया को और तरक्की होगी इसको लेकर। उम्मीद करते हैं ये इनकी मीटिंग बहुत सक्सेसफुल हो और सबके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आए। अमेरिका में पीएम मोदी की विश्व गुरु वाली नीति की शुरुआत हो चुकी है। अफगानिस्तान में तालिबान और पाकिस्तान की आतंक नीति से डरी दुनिया इस वक्त पीएम मोदी की ग्लोबल नीति का बेसब्री से इंतजार कर रही है और यही पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डरा रहा है और उसका ये डर वहां की मीडिया में भी साफ दिख रहा है। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, पाकिस्तान किस तरह से अपने दोस्त ममालिक के साथ मिलकर लॉबिंग कर सकता है ताकि भारत के अज़ाइम को नाकाम बनाया जा सके, क्योंकि हम देखते हैं कि भारत की लॉबिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग है बनिस्बत पाकिस्तान के। मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूँ। I'm 40 minutes away from Washington DC। आपने इंडियन लॉबी का अभी रुख देखा ही नहीं है। आपने उनकी ग्रिप भी नहीं देखी अभी तक। आपने वो पूरी मशीनरी चलते नहीं देखी अभी तक। आपने अभी तक आपको ये नहीं पता कि अमेरिका की कितनी फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीईओ जो है वो इंडियन है। पाकिस्तानी मीडिया में पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की गूंज इसलिए मची हुई है क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि अगले कुछ घंटों में ही उसके लिए कोई बुरी खबर आ सकती है और उसके डर की कई वजहें हैं। पहली तो ये कि अमेरिका में पीएम मोदी क्वाड देशों की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, जहां ये तय माना जा रहा है कि तालिबान को लेकर नई रणनीति की चर्चा होगी और पाकिस्तान के आतंकवाद पर लगाम लगाने की रणनीति बनेगी। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात बहुप्रतीक्षित है। दुनिया भर की नज़रें इस पर जमी हुई हैं और इसके बाद जो क्वाड की मीटिंग होनी है, जो कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्र प्रमुखों की जो बैठक होनी है, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन के बढ़ती दादागिरी और विस्तारवादी सोच और नीति के खिलाफ ये चारों देश एकजुट हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बाइडेन के साथ मुलाकात, क्वाड की मीटिंग और उससे भी महत्वपूर्ण अफगानिस्तान और तालिबान पर जो बातचीत होनी है, उसको लेकर भी दुनिया भर की नज़रें हैं।
अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ते ही तालिबान के सिर पर चीन और पाकिस्तान ने हाथ रख दिया है और इनकी मदद से तालिबान ने भी कूटनीति के पैंतरे चलने शुरू कर दिए हैं। 2 दिन पहले ही तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखकर अपने प्रवक्ता सुहेल शाहीन के लिए UNGA में एंट्री की मांग की। हालांकि उसकी ये मांग परवान नहीं चढ़ी, लेकिन तालिबान के नए हथकंडों में कमी नहीं आ रही और आतंक का खतरा बढ़ता जा रहा है। जो थिंक टैंक्स उनका भी यही मानना है कि थोड़ा सा वर्ल्ड इनसिक्योर हो गया, अनसेफ हो गया है। जिस तरह के तालिबान के इनिशियल व्यवहार जो वहाँ से निकलने को रही हैं, तो 14 से 15 कैबिनेट के मंत्री ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए गए हैं यूएन के द्वारा, तो चिंता का विषय जरूर है। और भारत और US दोनों ही आतंकवाद का विक्टिम रहा है, इसलिए ये बड़ा आश्चर्य नहीं होगा कि दोनों कंट्रीज इस पर गंभीर से चर्चा करेंगे कि दोनों कंट्रीज किस तरह से कोलैबोरेशन करें आपस में। भारत और अमेरिका दोनों को ही तालिबान और तालिबान के हमदर्द पाकिस्तान से खतरा है। पड़ोसी देश होने की वजह से भारत के अंदर खतरे की घंटी बजनी शुरू भी हो गई है। देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद पहली बार हिंदुस्तान में अफगान आतंकियों की दस्तक हुई है। पहली बार नार्को टेररिज्म ने भी पैर फैलाना शुरू कर दिया है, उसकी कोशिश जो है वो शुरू हो गई है। भारत में 5 अफगान आतंकियों के दाखिल होने की जानकारी खुफिया एजेंसियों को मिली है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगान आतंकियों के निशाने पर सेना के कैंप और सरकारी इमारतें हैं। ये आतंकी उरी के अखनूर सेक्टर से बाढ़ काट कर भारत में दाखिल हुए हैं और एक ISI कमांडर ने इनकी भारत में घुसपैठ करवाई है। आतंकियों के पास भारी मात्रा में हथियार भी हैं। घुसपैठ कराकर लौट रहे पाकिस्तानी कमांडर से भारतीय जवानों की मुठभेड़ भी हुई थी। इसके अलावा तालिबान राज आने के बाद नशीले पदार्थों की जो तस्करी है उसका ग्राफ भी ऊपर जा रहा है। अब तक 4 अफगानियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तालिबान के आने से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ इनकी बढ़ गई है और इस वक्त सुरक्षा एजेंसियां कश्मीर में आतंकियों की एक बड़ी टोली की तलाश में जुटी हुई है। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद इन खतरों की आशंका पहले से ही जताई जा रही थी, क्योंकि तालिबान की कमान किसके हाथ में है? ISI के। और उसने इसका इस्तेमाल किस लिए किया है? भारत के खिलाफ अपने एजेंडे को चलाने के लिए। भारत के लिए सिर्फ यही खतरा नहीं है, या ये समझिए सिर्फ भारत के लिए ये लोग खतरा नहीं है, अमेरिका भी परेशान है। तालिबान इफेक्ट वो भी खुद महसूस कर रहा है। देखिए, अमेरिका की एजेंसियां भी ये मान रही हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान आने से अमेरिका की जमीन पर कट्टरपंथियों के हमले तेज हो सकते हैं। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी FBI के निदेशक ने गृह मंत्रालय की कमेटी के सामने तालिबान को लेकर कई बड़े खतरों की आशंका जताई है। FBI के निदेशक क्रिस्टोफर रे ने कहा है, हमें इस बात की चिंता है कि अफगानिस्तान में बदले हालात से कुछ लोगों के हौसले बुलंद हो सकते हैं। दुर्भाग्य से इस आशंका को दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि अगले कुछ सालों में कट्टरपंथ और कट्टरपंथियों के हमलों में तेजी आ सकती है। अफगानिस्तान में तालिबान के आने से बदले अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों में भारत और अमेरिका के लिए चुनौतियां लगभग एक सी हैं। दोनों ही देशों के लिए कट्टरपंथ और आतंकवाद का खतरा गहराया है। यही वजह है कि 24 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच होने वाली बातचीत में अफगानिस्तान के हालात और पाकिस्तान की आतंक की साजिशों का मुद्दा खास अहमियत के साथ उठाया जाएगा। और इसीलिए आतंकवाद पर ये जो ग्लोबल दाव है, इस पर दुनिया भर की नजर टिकी हुई। तकनीक के क्षेत्र में उद्योग की संभावनाएं बहुत सारी है। क्या कह रहे हैं वो इस मीटिंग के बारे में सुनिए। Talk about many things that are very relevant, I think, to what we think about the future of technology. We talk about the 5G and acceleration of 5G. We talk about incredible opportunity to advance the industry not only domestically in India, but India as an export of technology as we think about the digital transformation enabled by 5G combined with the design in India. ABP न्यूज आपको रखे आगे।